सजनवा पियर के रखी हालाज। वो क्या है ना कि हमारे यहाँ एक नियम है कि हमारे बिटिया जहाँ ब्याही जाती है वहां का हम जल और अन्न ग्रहण नहीं करते। तो अब तो हमें जल्दी जाना ही होगा ना। का समधी जी, आप इस जमाने में बाबा आदम जमाने की बात कर रहे हैं? अरे आजकल कोई भला मानता है ये बातों को? बात तो आप ठीक कह रहे हैं समधी जी, नए जमाने में लोग ये सब नहीं मानते, पर हमारे यहाँ ये सब मानते हैं। अरे समधन जी, ये सब तो ठीक है, बाकी बेटी का घर कौनो पराया होता है का? समधन जी, हम भी पहले आप जैसी ही सोच रखते थे, लेकिन सरोजा हमारी बहू नहीं, बेटी है। इसलिए उस घर और इस घर में कोई अंतर ही नहीं। कहा समझी जी? जी ये आपका बड़प्पन है, हम तो कहते हैं। अरे समधी जी, तो फिर बड़प्पन का मान रखे खातिर रुक जाइए ना। शाम को पूजा होगी, उसमें भी शामिल हो जाइएगा, और यही बहाने से माँ बेटी आपस में मिल लेंगी, दो टूक बातें कर लेंगी। कर समधन जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। दरअसल हम तो समधन जी का धन्यवाद करना चाहते थे कि उन्होंने कंचन को अपने पास रखा। ना ना, धन्यवाद काहे का? अरे कंचन भी तो हम भी बिटिया है। वैसे रवि काहे नहीं आया? रवि इम्तिहान देने गया है, उसका फोन आया था, उसका परीक्षा चल रहा है, खत्म होते ही आ जाएगा और रक्षाबंधन के दिन स्कूल ले जाएगा। और वैसे मंजू कैसी है? मंजू बहू एकदम ही ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रही है, और वो आप लोगों को देखकर तो बहुत ही खुश हो गई। वैसे विजेंद्र बेटा दिख नहीं रहे, कहाँ है? जी वो काम के सिलसिले में बाहर गया। अरे दामाद जी आइए आइए। अरे भाई, हमसे मिलने के बाद आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए, कहाँ गए थे? वो वैसे आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, तो क्या आप गुरु जी से आशीर्वाद लेने गए थे? अब सच कहे तो हमें पता ही नहीं हमारा गुरु कौन है। अरे कोई बात नहीं, सुन रही है। यार बल्ली, तो अपने गुरु से तो आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। अरे माधव भैया, ये में कौन सी बड़ी बात है? अपने स्कूल के सबरे मास्टर को फोन लगाते और गुरु बनाते हैं। जल्दी करो। हेलो, हाँ गुरुजी प्रणाम, बल्ली राय बोल रहे हैं, पहचाने? अरे गुस्साए के फोन ही काट दिए। अरे भैया टेंशन मत लीजिए, हम दूसरे मास्टर जी को लगाते हैं। हाँ गुरुजी प्रणाम, बल्ली राय बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? गुरुजी फोन मत काटिएगा, वो कहा है ना कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम लोग सोचे कि आपसे आशीर्वाद ले ले। क्या कहा? आशीर्वाद? जी। अरे आज तुमको आशीर्वाद का ध्यान आया है? अरे हम कहाँ के गुरु है तुम्हारे? गुरु तो तुम ही लोग हो, हम भला कौन सी गिनती में आते हैं? अरे नहीं मास्टर जी, हेलो हेलो, अरे सठिया गए हैं, सठिया गए, लगा रहे हो? गुरु जी प्रणाम, बल्ली राय। तुम्हारा फोन आ गया? तू
दूसरे का पैसा देते हो कि तुमको पकड़ के पीटे? अरे हट, बोल रहा। माधव भैया, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। अरे कौनो भी मास्टर जी हम लोगों का गुरु बनने को तैयार ही नहीं। अब क्या करें बल्ली यार, अब हमरा तो कोई गुरु ही नहीं है, आशीर्वाद किससे ले? समझ नहीं। माधव भैया, वैसे सच कहे ना तो गुरु तो कोई हमारा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों बिगड़े हुए हैं। सही में कहा है ना कि कोई हमारा गुरु बनने को तैयार ही नहीं हो रहा है। अरे माधव भैया, अरे परेशान होने की कोई बात नहीं है, उदास मत होइए। अरे हमारे गुरु तो है ना, सलमान भाई और शाहरुख खान। क्या बात है बेटा, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? हमसे कुछ मत छुपाओ वरना हम नाराज हो जाएंगे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। सभी लोग हमको बहुत मानते हैं यहाँ पर। और आपके दामाद, वो भी हमें बहुत प्यार करते हैं। सब ठीक तो है? नहीं बेटा, तुमको झूठ बोलते अच्छा नहीं लगता। बात क्या है तुम हमसे साफ साफ बताओ। क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोलो। देखो बेटा, अब ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे पास दो उपाय हैं। या तो तुम हालात का सामना करो या फिर तुम हालातों से डरकर भाग जाओ। बेटा, कभी कभार किचन में काम करते हुए छिपकली दिखाई पड़ती है तो कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और कुछ सोचते हैं कि छिपकली को कैसे भगाया जाए। देखो, कभी दामाद जी की बात तुमको खटके तो तुम उनको समझाओ, कभी जेठानी की बात बुरी लगे तो उनको बताओ। देखो बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो और अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि राय परिवार की हार होगी। और तुम जानती हो बेटा कि राय परिवार का इस इलाके में कितना मान सम्मान है। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ पटना ले चलते हैं। एक आध हफ्ते में जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो तुम आ जाना। सजनवा पियर के रखी हालाज। देखो बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि राय परिवार की हार होगी। और तुम जानती हो बेटा
कि राय परिवार का इस इलाके में कितना मान सम्मान है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ पटना ले चलते हैं। एक आध हफ्ते में जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो तुम आ जाना। नहीं माँ, हम आपकी ही बेटी हैं। हम ऐसे भागने वालों में से नहीं हैं। और वैसे भी अब ये हमारा परिवार है और हमें यहाँ के हालात समझने भी होंगे और सबको समझाना भी होगा। शाबाश बिटिया, ये हुई ना बात। हमें तुम पर गर्व है, तुम हमारी बिटिया हो। बहुत बिटिया। सरोजा, चलो पंडित जी आ गए हैं। माँ आप चलिए, हम अभी तुरंत आते हैं। ठीक है बिटिया। चल। माई, ये बाबूजी का मृत्यु का प्रमाण पत्र का कागज, इस पे आप साइन कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप साइन नहीं करिएगा ऑफिस से बाबूजी का मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। इसलिए आप इस पे साइन कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पगला गए हो का? ये प्रमाण पत्र का कौन भूत सवार हो गया है तुम पर? हाँ माई, हम पर भूत सवार हो गया, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई? कहाँ सच्चाई? कहाँ है सच्चाई? तुम्हें तो बताओ। माई, सच्चाई ये है कि बचपन से लेकर आज तक हम बाबूजी का इंतजार करते हैं, लेकिन बाबूजी नहीं आए। अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो जरूर आते। सच्चाई यही है कि हमारे बाबूजी का मृत्यु। हाँ माई, ब्रह्म में जीने से सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ती रहोगी? कभी कभी कोई सपना सच नहीं होता माई, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी बाबूजी का इंतजार करना छोड़ दो माई। कैसे छोड़ दे? कैसे? इसी सहारे तो हम अभी तक जिंदा हैं, ये सोच के कि वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे, जरूर। लेकिन हम, तुम कब तक इंतजार करती रहोगी? कब तक? आखिर इंतजार का कोई अंत है का? संग्राम, बेटा तुम तो सिर्फ अंश हो अपने पिताजी का, और हम उनकी पत्नी हैं। तुम अभी से निराश हो गए, और हमको देखो, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। यही आशा में हम दिन काट रहे हैं कि वो एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। माई, लेकिन एक बात मान लो, इस सच्चाई का इमारत कभी भरम के नींव पे नहीं बनता। लेकिन रिश्ता निराशा के कब्र में दफन नहीं होता है संग्राम। तुम ही देख लो, बद्रीनाथ और केदारनाथ में कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों और अपने बीवियों के पास आएंगे, और उनका परिवार उनका इंतजार करते हैं संग्राम। लेकिन माई, सच तो सच होता है ना, और एक दिन आपको इस सच्चाई स्वीकार करना ही होगा, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। संग्राम, तो कागज पर मौत के मोहर लगाकर काहे हमारा विश्वास को छीन लेना चाहता है, काहे एक सहारे को बेसहारा बना देना चाहता है, काहे हमारे सपनों को तोड़ देना चाहता है।